धर्मों के जानने वाले चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराजा दशरथ बड़ा सुंदर जीवन चल रहा है, लेकिन है क्या कि सब कुछ है, लाल आने की लालसा ही नहीं है। उनके मन में भाव ही नहीं कि हमारे घर में बेटा हो। अरुंधति जी ने कहा कि यदि लाल की लालसा मैं प्रकट करा दूं, तो वशिष्ठ जी ने कहा यदि लाल की लालसा तुमने प्रकट करा दे तो पुत्र का आगमन मैं करा दूंगा। ये जो वशिष्ठ जी महाराज हैं, ये अनेक पीढ़ियों से भगवान पौरोताई करते, पंडिताई करते हुए इस परिवार में आ रहे हैं, जिसमें इनका जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ सूर्य वंश में केवल पांडित्य कर्म करो। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि महाराज मैं ये पुरोहिताई का काम नहीं करूंगा। बोले क्यों? ये सबसे निंदनीय कर्म है। इतना निंदनीय कर्म है, आप जानते हैं। समय अभाव है ना, मैं आपको बताता, थोड़ा सा बताता हूं। अपने आचार्य को बुलाया विवाह कराने के लिए। पूरी रात आचार्य ने अपनी नींद खोई। यदि वो अस्वस्थ भी है तभी आपके आगे विवाह कराएगा। पूरी रात जागा, जैसे प्रातःकाल दक्षिणा का नंबर आया, बताओ महाराज क्या चाहिए? भैया दे दो 11,000 रुपए। तो लूटने के लिए आया? यदि मेन व्यक्ति देना भी चाहता है तो दूसरा बैठा कहता है लूटने के लिए आया। जिस जिसको किया वो सब अपना नगद भी लेकर गए, इनाम भी लेकर के गए, आपको नचा के भी गए, आपको पिला के भी गए और अपने पैसे भी लेके गए। और जब आचार्य का नंबर आया तो लूटने के लिए आए। भाई तुम जो जीवन भर का बंधन वैदिक मंत्रों के उच्चारण से आपका करा रहा है, वो आपको लूटने से ऐसा लग रहा है? आपने घर में बुलाया, ब्राह्मण से पाठ कराया। यदि ब्राह्मण कुछ कहता नहीं तो क्या उसके परिवार नहीं, उसका भी पालन पोषण आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि वो कुछ कह नहीं रहा है तो जो दे दिया लेकर के चला गया। उसकी एक बार इच्छा तो बूझनी चाहिए। हम अस्वस्थ हो जाएं, डॉक्टर के यहाँ पे चले जाएं तो पेट भरवा करके भी आते हैं, धन्यवाद भी दे करके आते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बचा लिया। अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का भी भरण पोषण हमारे, इसे पुरोहित कर्म जो सबसे निंदनीय कर्म है। थोड़ी देर लेट हो गए, पंडित जी आप तो लेट हो गए, यजमान लेट है तो बस पंडित 2 मिनट, यजमान लेट हो तब भी पंडित जी का दोष, और पंडित जी लेट हो जाए तो पंडित जी का दोष तो है ही। वो पुरोहित कर्म ये सबसे निंदनीय कर्म है। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, महाराज प्रभु पितामह मैं पुरोहित कर्म करने नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा यदि तुम पौरोहित्य कर्म करने सूर्यवंश में जाते हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक दिन ब्रह्मांडों का नायक तुम्हारी गोदी में आकर के बालक बनकर के खेलेगा। ये तुम्हें मैं वरदान देता हूं। उस लालसा में वशिष्ठ जी महाराज सूर्यवंश में पौरोहित्य कर्म करते 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 आए। राजा दशरथ की 39वीं पीढ़ी में जब राम जी का जन्म हुआ है तब वो ब्रह्म वशिष्ठ जी महाराज की गोदी में जाके खेला है। वशिष्ठ जी ने कहा कि लाल की लालसा तो लाल मैं पैदा करा दूंगा, तुम एक बार लाल की लालसा पैदा करा दो। अरुंधति जी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन मध्याह्न अवस्था में अपने प्रपौत्र को वामदेव को अरुंधति जी महाराज गोदी में लेकर के दोपहर में राजा के महल में गई। उसमें राजा सभी राजकाज से संपन्न होकर के और जैसे ही अपने कक्ष में आने के लिए हुए और जैसे आकर के अरुंधति जी को प्रणाम किया तो अरुंधति जी ने क्या किया, अपने प्रपौत्र को धीरे से चोट दिया और जैसे चोटा तो बालक जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी महाराज ने कहा कि गुरुपुत्र क्यों रो रहे हैं? अरुंधति ने कहा नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही रो रहा है। नहीं अचानक रोया है तो कोई ना कोई तो कारण होगा। बोले नहीं बस कोई ऐसी बात नहीं है, रो रहा है, कुछ कह रहा है जो आपके सुनने योग्य बात नहीं है। बोले नहीं हमें बताओ क्या है।
बोले महाराज यदि आप सुन लेंगे आपको बुरा लगेगा, आपके सुनने लायक बात नहीं, आप जाइए अपना काम करो। अब और लालसा बढ़ी कि मुझे तो बताना ही पड़ेगा। और जब नहीं माने दशरथ जी महाराज तो अरुंधति जी ने कह दिया कि महाराज ये कह रहा है कि मेरे बाबा दादा की पौरोहिताई करते करते तो जीवन व्यतीत हो गया, मैं किसकी पौरोहिताई किया करूंगा, ये कह रहा है।